अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को किस तरह ऐड किया जाएगा। फोर्स, जैसा कि हमें इल्म है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, हमने उन फोर्सेस को ऐड करना है। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस को ऐड करना है। किस तरह किया जाएगा? तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को जिस यूं ऐड नहीं करते जिस तरह हम स्केलर को ऐड कर लेते हैं, जिस तरह हम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, यूं नहीं। यानी ऑर्डिनरी एडिशन जो होती है 2 + 3 = 5, ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए एक खास मेथड अपनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही होती है। इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड ही नहीं है कि आप ऑर्डिनरी एडिशन वाला मेथड यूज कीजिए और आंस ले लें, नहीं, बल्कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी आती है। इसके लिए कोई खास मेथड अपनाना पड़ेगा ताकि हम उन फोर्सेस को ऐड कर सकें। अब एक ऑब्जेक्ट है, मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही हैं, उनको ऐड करने के बाद जो फोर्सेस लगी किसी ऑब्जेक्ट पे ऐड करने के बाद जो आंस आया उसको नाम देते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। उन फोर्सेस का रिजल्टेंट, यानी जो फोर्सेस लगाई थी उनका रिजल्टेंट आया जी, रिजल्टेंट फोर्स, यार उन फोर्सेस का रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट फोर्स की मैं डेफिनेशन लिखूं, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वो सिंगल फोर्स होगी दैट हैज द सेम इफेक्ट। आ रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स, इज अ सिंगल फोर्स that has same effect, जिसके वही असरात होंगे। रिजल्टेंट फोर्स कौन सी फोर्स होगी? इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडिड, जो कि जमा की गई। क्या मतलब? रिजल्टेंट फोर्स से क्या मुराद होगा? इससे मुराद है कि जितनी भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स वो सिंगल फोर्स होगी, उसके वही असरात होंगे जो कि तमाम फोर्सेस के उस बॉडी पे लगे हैं ऐड करने के बाद। यानी जब एक ऑब्जेक्ट है उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? ये एक सिंगल फोर्स होगी जिसके वही असरात होंगे जो कि तमाम फोर्सेस के असरात थे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने के बाद, फोर्सेस अप्लाई होने के बाद इसके वही असरात होंगे जो कि तमाम फोर्सेस के असरात थे, इफ़ेक्ट थे, उसे रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। अब मैंने पहले बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें बहुत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम ऑर्डिनरी मेथड से ऐड नहीं कर सकते, यानी ऑर्डिनरी जो अरिथमेटिक रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम फोर्सेस का सम फाइंड नहीं कर सकते कि 2 + 3 = 5 हो गया, यूँ नहीं होगा। बल्कि इसके लिए कोई ख़ास मेथड अपनाना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड। उस मेथड को नाम देंगे हम हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। उसको हेड टू टेल रूल का नाम देंगे उस मेथड को जिससे हमने फोर्सेस का सम फाइंड करना है। अब मैंने लेट किया, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये फोर्स F1 अप्लाई हो रही है और यहाँ पे फोर्स U, ये F2 फोर्स अप्लाई हो रही है। ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। अगर इस ऑब्जेक्ट पे F1 और F2 फोर्स अप्लाई हो रही हैं, ये वाली फोर्सेस,
तो इनका मैं सम लेना चाहता हूँ। अगर सम लेना चाहता हूँ तो क्या यूँ करूँ, F1 प्लस F2 के जी सम ले हो गया? नहीं, फोर्स F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, फोर्सेस को यूँ नहीं हम सम कर लेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक इस तरफ लग रही दूसरी इस तरफ लग रही। ये तो नहीं, ये तो ऑर्डिनरी मेथड हो गया कि आप क्या करें F1 प्लस F2, एक 2 न्यूटन एक 3 न्यूटन, तो क्या किया जाए, किस तरह ऐड किया जाए? करना यूँ ही F1 प्लस F2, लेकिन किस तरह? तो वो ग्राफिकल मेथड जो कि हेड टू टेल रूल है उसको यूज़ करना है। तो हेड टू टेल रूल के मतलब डिस्कस करते हैं। F1 फोर्स यूँ अप्लाई हो रही है, यूँ, ये F1 फोर्स है। F2 फोर्स यूँ अप्लाई हो रही है इस तरफ, ये फोर्स यूँ है, ये F2 फोर्स है। अब मैं इन दोनों फोर्सेस का सम लेना चाहता हूँ, इनको ऐड करना चाहता हूँ। जो सम आएगा ऐड करने के बाद उसे रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। तो F1 और F2 को ऐड करना चाहता हूँ, किस तरह कर सकता हूँ? ग्राफिकल मेथड कौन सा है? वो हेड टू टेल रूल, यानी मैं हेड टू टेल रूल को यूज़ करते हुए इन दो फोर्सेस का सम फाइंड करूँगा। अब F1 फोर्स ये है, F1 फोर्स, F2 फोर्स ये डायरेक्शन है F2 फोर्स। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रा करें, ड्रा कर लिया जी F1, फिर दूसरा वेक्टर जो है इस तरह रखना है कि दूसरे की टेल पहले के हेड के ऊपर हो। ये F2 वेक्टर, ये वाला F2 वेक्टर, दूसरे वेक्टर की टेल ये दुम पहले के हेड के ऊपर, ये पहला वेक्टर था, मैंने यहाँ पे ड्रा किया। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि यूं आपने करना है कि दूसरा वेक्टर उसकी टेल को पहले के हेड से मिलाना है। तो दूसरा वेक्टर ये F2 था, इसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ ये मिला दिया, यूं हो गया F1 F2, ये वेक्टर थे। F2 दूसरा वेक्टर, इसकी टेल को इससे पहले वाले वेक्टर के हेड से मिलाना था, वो मिला दिया गया। ये हेड टू टेल रूल में है पहला स्टेप। फिर इसी तरह अगर कोई और वेक्टर है तो वो इसकी टेल हेड के साथ मिला देना उसकी टेल को। लेकिन हमारे केस में अभी दो ही वेक्टर थे F1 और F2, क्या किया गया? पहले पहला वेक्टर ड्रा किया गया, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले के हेड से मिला दिया गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर जो पहले की टेल को, रिजल्टेंट वेक्टर पहले की टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाए। यानी अब वो वेक्टर लेना है जिसकी टेल पहले की टेल के साथ मिले और जिसका हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिले, वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर? वो वेक्टर जिसकी टेल पहले की टेल से और जिसका हेड आखिरी वाली वेक्टर के हेड से मिले, उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ये वाला जो वेक्टर अभी मैंने ड्रा किया, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि ऐड करने के बाद आया, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये आ गया R, रिजल्टेंट वेक्टर R आ गया, ये वाला। दो वेक्टर थे F1 और F2, इनको ऐड किया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब मैं दो से ज़्यादा लेता हूँ वेक्टर ताकि हम आसानी से समझ सकें। ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, यूं F3 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये F4 फोर्स है, यूं F5 फोर्स है, F5 फोर्स। ये 5 फोर्सेस हैं किसी ऑब्जेक्ट पे लटकी लग रही हैं, पांचों फोर्सेस। इनका सम फाइंड करना है। किस तरह फाइंड कर सकते हैं? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए जिस मेथड को यूज़ करेंगे वो हेड टू टेल रूल कहलाता है। इन 5 फोर्सेस को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद जो सिंगल फोर्स आएगी वो रिजल्टेंट फोर्स होगी। इनको ऐड करना चाहता हूँ, तो बाई हेड टू टेल रूल सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रा करें, वो F1 फोर्स है। ये पहला वेक्टर रहा F1। पहला वेक्टर ड्रा करने के बाद दूसरा वेक्टर लेना कि दूसरे की टेल पहले के हेड से मिलानी है। दूसरा वेक्टर F2, दूसरे की टेल पहले के हेड से, यानी दूसरे की टेल ये रही पहले के हेड से, यूं दूसरे की टेल को मैंने पहले के हेड से मिला दिया। F2 वेक्टर था, इसकी टेल को पहले के हेड से F2। फिर F3 वेक्टर भी है। F3 वेक्टर को किस तरह लिखना कि F3 वेक्टर की टेल को इससे पिछले वाले के हेड से, F3 वेक्टर ये है, इसकी टेल को
इससे पहले वाले वेक्टर यानी F2 के हेड से, ये रहा, ये F3 वेक्टर। किस तरह लिखा कि F3 वेक्टर की टेल को F2 वेक्टर के हेड से मिला दिया। अब आ गया F4 वेक्टर। F4 वेक्टर के इस F4 वेक्टर की टेल को F3 वेक्टर के हेड से मिलाना, ये रहा F4 वेक्टर के F4 वेक्टर की टेल को F3 के हेड से मिला दिया। अब आ गया F5 वेक्टर। F5 वेक्टर किस तरह, F5 वेक्टर जो है वो फोर्स, अब इसकी टेल को इससे पिछले वाले के हेड से मिला देना, यानी यूं ये मिला दिया गया, ये F5 वेक्टर कि इसकी टेल को इससे पिछले वाले वेक्टर के हेड से मिला दिया गया। ये तमाम फोर्सेस जो थी F1 F2 F3 F4 F5, F1 F2 F3 F4 F5 तमाम की तमाम लिखी गई। यूं करने के बाद अब आखिरी स्टेप जो होता है हेड टू टेल रूल में, वो यूं होता है कि एक वेक्टर खुद से लेना है जिसकी टेल पहले की टेल को और जिसका हेड आखिरी वाले वेक्टर के हेड को मिला दे, वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने क्या कहा, एंड वाला स्टेप ये होता है कि एक वेक्टर लेना है जिसकी टेल पहले की टेल को मिलाए ये, और जिसका हेड आखिर वाले वेक्टर के हेड को मिला दे, वो वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। यानी वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स होगी। ये वो फोर्स है जो कि F1 पहला वेक्टर इसकी हेड टेल को और F5 आखिरी वेक्टर इसके हेड से मिला दिया, तो ये वाला जो वेक्टर है अभी मैंने ड्रा किया, मैं इसको जरा बोल्ड कर देता हूं ताकि वाज़ेह हो जाए हम पर। ये रहा जी, ये वाला जो वेक्टर है ये है रिजल्टेंट वेक्टर, और इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। यूं था जी हेड टू टेल रूल, हमने एडिशन ऑफ फोर्सेस भी पढ़ा, रिजल्टेंट फोर्स भी पढ़ा, और ये भी देखा गया कि फोर्सेस को किस तरह ऐड करना है। उसके लिए जो ग्राफिकल मेथड यूज़ होता है उसको नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। यानी अब पूछा जाए कि किस तरह ऐड करेंगे फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल का सहारा लेते हैं, हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं। ये एक रूल है जो कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, और हमने इसको ऐड करना सीख भी लिया। किस तरह ऐड करते हैं, पहले पहला वेक्टर ड्रा कर लेना, फिर दूसरे की टेल को पहले के हेड से, तीसरे की टेल को दूसरे के हेड से, चौथे की टेल को तीसरे के हेड से, पांचवें की टेल को चौथे के हेड से मिलाते यूं जाना, चलते चले जाना। जब वेक्टर्स पूरे हो गए, जितनी फोर्सेस थी वो यूं इस तरीके के साथ मिला ली गई, ड्रा कर ली गई, फिर एक वेक्टर खुद से ड्रा करना जो कि पहले जिसकी टेल पहले की टेल को मिलाए और जिसका हेड आखिर वाले वेक्टर के हेड को मिला दे, उस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और वही तमाम फोर्सेस का ऐड करने के बाद सम होगा वो रिजल्टेंट। यूं फोर्सेस ऐड कर ली गई हैं और उनका आंस क्या आया, ये R, ये रिजल्टेंट है। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।